मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से सीनियर इंस्पेक्टर राम प्रताप सिंह बात कर रहा हूँ। तेरे खिलाफ बेटा वारंट मिला तेरे को अरेस्ट करने के लिए। सुनील कुमार बात कर रहा है? हाँ सर, सुनील कुमार बात कर रहा हूँ। मैं सीबीआई से बात कर रहा हूँ, विक्रम राठौड़। हाँ सर, बोलिए। हेलो हेलो अरे तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? उस समय से मैं कॉल कर रहा हूँ। सर, मैंने आपको कल रात को पैसे दे दिए ना 40,000, तो अभी मैं आप 50,000 मांग रहे हो, मैं कहाँ से लाके दूँ? मैं ऐसे भी काम उम नहीं कर रहा है, मेरा अभी काम जॉब छूट गया है मेरा। नहीं चला कर दो, नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, उसके बाद तुम सोचते रह जाना। सर प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ अभी वो वीडियो डिलीट कर दो प्लीज़। हाँ, तू 10,000 रुपए भेजेगा, तेरी वीडियो हर जगह वायरल कर दूँ। मैडम जी, हमारे पास 1 रुपया भी आपको देने के लिए नहीं है। अरे तू रो क्या रहा है? तू 10,000 रुपए भेजे, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, समझा? आप सबको तो पता है कि हमारे देश में हर दिन साइबर फ्रॉड चल रहा है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितने तरह के स्कैम चल रहे हैं। एक स्कैम का पर्दाफाश होता है तो स्कैमर्स होते हैं, दूसरा जुगाड़ निकाल लेते, तीसरा निकाल लेते, ऐसे करके कम से कम हजारों तरीके के स्कैम हो रहे हैं। तो बंदा किस किस से बचे? यानी हर दिन आप स्कैमर की नज़र में हैं, लेकिन भैया बचाना तो पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी मेहनत की कमाई है वो किसी स्कैमर को ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। अभी मैं बैठे बैठे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था तो मैंने द रेड माइक सौरभ शुक्ला की एक वीडियो देखी। नोएडा सेक्टर 47 इंद्रपाल, इनसे ठगों ने 12 करोड़ रुपए ठग लिए। तो आज की जो वीडियो है ना, वो कोई कहानी बताने के लिए नहीं है कि भैया कि उनको ठग लिया, उनको ठग लिया। आपको पता हर दिन ठगी चल रही है, लेकिन मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपने कर लिया तो आपका 1 रुपया भी शायद ठगी ना हो। ये जो मैं 5 तरीके बताऊंगा ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। ये बहुत ही आसान चीज़ है जो हम आप सभी कर सकते हैं। अगर ये 5 चीज़ें आपने कर लिया तो कोई भी स्कैमर हो आपको ठग नहीं सकता, ये मेरा वादा है। बस ये 5 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करनी है आपको। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो ये 5 तरीका क्या है उसको जानने से पहले ना, सबसे पहले हम इंद्रपाल की कहानी समझ लेते हैं, जिनके साथ ठगों ने 12 करोड़ रुपए की ठगी करी। तो उनके साथ ये हुआ कि मतलब ठीक ठाक बड़े आदमी है, काफ़ी पैसा भी है। अगर 12 करोड़ की ठगी हुई तो उनके साथ, तो हम सभी आजकल सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो हुआ क्या कि इंद्रपाल भी अपना सोशल मीडिया पे रहते हैं, कहीं से उनको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लिंक दिखी। अलग अलग तरीके के जो ठग होते हैं ना, वो अपने मेटा से प्रमोशन करते रहते हैं। एक आता भी मुर्गा फंस जाता है, उनका काम हो जाता है। तो इंद्रपाल ने एक लिंक पे क्लिक किया, वहाँ पे उनको लगा कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे बनाए, उनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जब लिंक किया तो एक सुंदर सी लड़की आती जिसका नाम होता है कियारा। वो जो अपनी हीरोइन है कियारा आडवाणी, वो नहीं, कियारा नाम होती, सुंदर सी लड़की होती है। एक तो सुंदर लड़की देख के हम आप थोड़ा सा वैसे ही फिसल जाते हैं। तो इंद्रपाल हालांकि सुंदर लड़की देख के नहीं फिसले, क्योंकि बड़े आदमी है, उनका दिमाग पैसों के बीच में चलता है कि अपने को पैसा बनाना है। उनको बताया गया कि जो हमारी कंसल्टेंसी है ये काफ़ी इसमें एक्सपर्ट काम करते हैं, जो आपको शेयर मार्केट में पैसा बना के देंगे। लोग बना रहे हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं कोई बात नहीं, आप ना सिर्फ हमारा काम देखो, पैसा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काम तो देख ही सकते हो ना। तो बंदा कहता चलो काम दिखाने की बात कर रहा है तो काम देख लेते हैं। उनको 2 व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया गया और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप था, वहाँ पे स्कैमर के 15-20 या जो भी 50 लोग जुड़े हुए थे वो डेली स्क्रीनशॉट भेजते, आज मैंने 5,000 का इतना कर लिया, 50,000 का इतना कर लिया। तो ये सारी चीज़ें इंद्रपाल देख के ना काफ़ी प्रभावित हुए कि यार लोग तो पैसा बना रहे हैं और ये हमें फोर्स नहीं कर रहे हैं पैसा लगाने के लिए, बस हमें चीज़ें दिखा रहे हैं। तो जब इंद्रपाल थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुए ना, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो आपके पास तो ठीक ठाक पैसा है, लेकिन आपको बिलीव नहीं है, तो आप एक काम करो, आप ज़्यादा पैसे ना लगाओ, हम तो चाहते हैं कि 11 लाख की स्कीम है उसमें लगा लो, लेकिन आप ऐसा करो ना 10, 20, 50,000 रुपये लगा के एक बार चेक करो, क्योंकि अगर आपका 50,000 रुपये चला गया तो आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो इंद्रपाल भी सोचने लगे, जो कि करोड़ों के मालिक है, चलो यार अगर 50,000 लेके चले भी गए, भाग गए, तो अपने को क्या जाएगा, तो चलो मान लेते हैं। तो उनको एक साढ़े मैक्स नाम का ऐप डाउनलोड कराया गया। इंद्रपाल ने वो ऐप डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उनके 50,000 रुपये इन्वेस्ट कराए गए, जो कि साढ़े मैक्स ऐप है ना, ये भी फेक था। उसके बाद वहाँ पे उस 50,000 से उनको ट्रेडिंग करवाई गई, उस 50,000 का 11 लाख रुपए बन गया। जब 11 लाख रुपए बन गया तो इंद्रपाल जी ने बोला कि क्या ये विड्रॉल हो सकता है, तो स्कैमर ने बोला हाँ हो सकता है। इंद्रपाल जी ने उसको विड्रॉल भी कर लिया, तो उनको क्या है ना यकीन हो गया यार ये लोग फेक नहीं है। फिर उनसे 17 दिन तक का अगले ट्रेडिंग करवाई गई और इन 17 दिन में 12 करोड़ रुपए उस फर्जी ऐप पे इन्वेस्ट कराए गए।
उसके बाद जो उनका अगला प्लान था स्कैमर का और भी बड़ा था। एक आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए बोला कि यहाँ पे 17 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट कर दो इस आईपीओ में, ये 17 करोड़ आपका लगभग 100 करोड़ बना देगा। लेकिन तभी उनको लगा कि ये शायद मेरे साथ ना धोखाधड़ी हो रही है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं ये पैसे लगा दूंगा, पहले जो मेरे 12 करोड़ इन्वेस्ट है उसको मुझे विड्रॉल लेना है। जैसे उन्होंने विड्रॉल लेने की बात करने लगे तब से स्कैमर के फ़ोन नंबर बंद आने लगे। तब उनको जाके पता चला कि अपने साथ तो तगड़ा वाला स्कैम हो गया। उसके बाद वो नोएडा साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट करते हैं। अब देखो क्या होता है, क्योंकि जो हमारी साइबर क्राइम है वो भी कहती है अगर जब फ्रॉड होता है, अगर उसके 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर आप कंप्लेन करते हैं तो चांसेस रहते हैं कि जो आपका पैसा है वो ब्लॉक करके वापस लाया जा सके। लेकिन अगर देर हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे इंदरपाल के केस में क्या हुआ, लालच। तो आपको ज़िंदगी में कभी भी लालच नहीं करना। तो जो पहली सीख है क्या है, लालच। अगर आप लालच करोगे तो पक्का मरोगे, पक्का फंसोगे, क्योंकि कोई भी दुनिया का माई का लाल ऐसा नहीं है कि जो 2, 4, 10 दिन में आपके पैसे डबल करवा दे या 2, 4, 10 महीने में। भाई साहब ये होते नहीं है। अगर किसी के पास वो पावर आ जाए ना, इंक्लूडिंग मेरे पास पावर आ जाए, अगर मुझे पता चलेगा कि यार यहाँ पे मैं 1 करोड़ लगा के 2 करोड़ कर दूंगा, लाख लगा के 10 लाख कर दूंगा ना, मैं अपने रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं से पैसे ला के खुद ही लगा के अमीर बनता रहूंगा। वो अक्षय कुमार वाला डायलॉग नहीं है कि दूसरों को स्कीमें क्यों बताऊं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए आपको वो लालच देते हैं अलग अलग तरीके से। तो आपको कभी भी लालच नहीं दिखाना। जहां पे आपको लगे कि यार ये पॉसिबल नहीं है, इतना पैसा नहीं बढ़ सकता, समझ लो वो स्कैम है, वहां से दूरी बना रखो। और जब दूसरा चीज आपको नहीं करनी, कभी लालच नहीं दिखाना। दूसरी चीज डर। आपने बहुत सारे देखे कि डिजिटल अरेस्ट करके लोगों को डरा के उनके बैंक अकाउंट खाली करवा दी गए, एफडी तोड़ी गई। बहुत से लोग इतने परेशान हो गए कि दुनिया छोड़ के चले गए। क्यों? सिर्फ डर। तो ड्रग्स तो भेजा नहीं सर मैंने। ड्रग्स मिले हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है। डिजिटल अरेस्ट किया है सर। जी हाँ, और मुझे ये भी पता चला है आपके पास काला धन बहुत है। काला धन तो नहीं सर, थोड़े मोड़े पैसे हैं मेरे पास, बस वही है। जो भी है जमा कराइए, नहीं आपको अरेस्ट किया जाएगा। देखो अगर आपने गलत नहीं किया ना तो आपको कभी डरने की जरूरत है नहीं। मतलब इन लोगों ने डरा के इतने लोगों के साथ स्कैम किया। एक छोटी सी और कहानी मैं बताना चाहूँगा। एक डॉक्टर साहब थे, काफ़ी जाने माने डॉक्टर थे, काफ़ी एजेड भी थे, लगभग 55-60 उनकी उम्र थी। एक दिन उनके पास एक कॉल आती है, वीडियो कॉल। उस वीडियो कॉल को उठाते हैं तो होता क्या है कि उसमें एक लड़की जो पूरी नंगी है, 10-15 सेकंड तक का वो वीडियो चलती है। वीडियो चलने के बाद उसके बाद व्हाट्सएप पे एक वीडियो मैसेज आता है। उस पे क्या होता है कि उस लड़की के नंगी फोटो के साथ डॉक्टर साहब भी चैट करते नजर आ रहे हैं। उस वीडियो से उनको ब्लैकमेल किया जाता है। वो अपनी इज्जत के चक्कर में, यार मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, मेरी इज्जत का फलूदा ना बन जाए, डर जाते हैं। लड़की कहती है मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। उसके बाद होता क्या है कि वो मना कर देते हैं। तो लड़की कहती है मैं मरने जा रही हूँ, आप सभी लोगों ने मेरा यूज़ किया। तो उसके बाद कोई पुलिस बन के कॉल करता है कि भैया देखो इस लड़की के साथ इतने लोगों के साथ अफेयर था जिसमें आपका भी नाम है, लड़की ने कर लिया है सुसाइड। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम इस केस से कट कर दिया जाए तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। ऐसे करते करते 5-6 करोड़ उन डॉक्टर से भी ठगी करी गई। और डर के तो बहुत सारे डिजिटल अरेस्ट, मतलब कितनी सारी चीजें जहां पे डरा के लोगों के साथ ठगी करनी गई। तो एक चीज का ध्यान देना है, ऐसी कॉल पे कभी भी डरना नहीं है। अगर आप डरे तब भी मरे। ये बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत से तो होते हैं जो कि कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्कैमर बैठे हैं कि जो वेल एजुकेटेड हैं। आपको कहीं से शक होने नहीं देंगे कि ये फर्जी है। तो मतलब पहला लालच नहीं करना, दूसरा कुछ भी हो जाए डरना नहीं है, तीसरी जल्दबाजी। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना। जैसे अगर मैं डॉक्टर साहब की बात करूं, वो तो डर गए थे, डरने के साथ जल्दबाजी में फैसले किए। जब भी आपको कोई डराए, जब भी आपको कोई लालच दे, तो अपने आप को थोड़ा सा रोको, भाई रुक जा और आराम से सोचो। सोचने के बाद मतलब इमेजिन करो क्या ऐसा हो सकता है सच में। एक फेक वीडियो कॉल आई, अगर मैंने उसको उठा लिया तो ऐसे ऐसे हो गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। और दूसरा, अगर आपकी वीडियो वायरल हो रही तो होने दो, आज तो एआई का जमाना है, कोई भी कैसी भी वीडियो वायरल कर सकता है। तीसरा, अगर डिजिटल अरेस्ट किया है तो उसमें भी डरने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि अगर आप जेन्युइन हो, आपको डिजिटल अरेस्ट किया तो भैया ठीक है, आप इंक्वायरी करो, मैं भी जाता हूँ पुलिस थाने में खुद जाऊँगा, भैया मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो आप उल्टा केस, फर्जी केस मेरे पे क्यों लगा रहे हैं। तो डरने वाली जरूरत नहीं है। वहां पे जल्दबाजी नहीं करनी। जो तीसरी चीज है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। अपने आप को सोचना है, 10 मिनट 15 मिनट देना है, क्या सच में ऐसी चीजें हो सकती है। अगर आपको डाउट है तब भी, नहीं डाउट है तब भी किसी ऐसे एक्सपर्ट या किसी जानने वाले से या फैमिली मेंबर से बात करो, यार मेरे पास ऐसी
कॉल आई है वो मुझे लालच दे रहे हैं या मुझे डरा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आप जल्दबाजी नहीं करोगे तो लोगों से बात करोगे तो आप अलर्ट हो जाओगे और आप इन फ्रॉडियों के चक्कर में नहीं फंसोगे। जो चौथा आपको करना चाहिए, विश्वास। आप बोलोगे ये क्या चीज़ है? ऐसे ही आंख बंद करके कभी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जब मैं जॉब करता था, इंटरव्यू देने जाता था, तो उसमें आपकी CV में लिखा जाता था कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, निगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो मैं अपने निगेटिव पॉइंट्स में लिखता था कि विश्वास। मैं लोगों पे ना बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूँ और ये इंसानों की अच्छी आदत नहीं है। आप ऐसे कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। तो अगर जब आपको कोई डराएगा, कोई लालच देगा, आप जल्दबाजी नहीं करोगे तो होगा क्या कि जब आपकी आदत होगी कि किसी पे जल्दी से विश्वास ना करने की, तो सामने वाला आपको कितना भी डराएगा आपको विश्वास नहीं होगा। आप किसी ना किसी से पूछोगे या फिर सामने वाला कितना भी लालच देगा आपको विश्वास नहीं होगा। आप जल्दबाजी नहीं करोगे, सोचोगे, समझोगे और विश्वास नहीं करोगे तो किसी ना किसी से पूछोगे, 2-4 लोगों से बात करोगे, तब भी आपको पता चल जाएगा नहीं भैया इस तरह से तो स्कैम चल रहा है, आप इसके चक्कर में मत आना। तो चौथा, आंख बंद करके किसी पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो पांचवा है, ऑलमोस्ट जो दूसरा है वही पांचवा भी है, घबराना। मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी कर ले, पैनिक नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैं जहाँ पे चाय पीता हूँ उस बेचारे के साथ ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन 18,000 का स्कैम हो गया और उसके लिए 18,000 बहुत है। हुआ कैसे? तो वो गरीब है, तो जो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चलती रहती है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट किसानों को और पता नहीं कैसे कैसे ई-श्रम करके कुछ योजनाएं चलाता रहता है। वहाँ पे 5-10 हज़ार रुपये साल के देता रहता है, मतलब वो गरीब को थोड़ा सा उनका रोजी रोटी चलती रहे। तो वैसे ही कुछ उसने भी फॉर्म भरा था। एक दिन उसके पास कॉल आती है कि भैया जो आपने ई-श्रम का फॉर्म भरा था उसका पैसा गवर्नमेंट आपको भेज रही है, तो कौन से अकाउंट में भेजे? तो उसको पहले बिलीव नहीं हुआ, तो बोला कि ठीक है भैया आप किसी भी अकाउंट में भेज दो। वहाँ पे भी एक मैडम थी, ठीक है मैडम आप किसी भी अकाउंट में भेज दो। तो सबसे पहले मैडम ने भैया के अकाउंट में 500 रुपये भेजे। 500 रुपये भेजने के बाद बोला कि आप चेक कर लो क्या आपके अकाउंट में पैसे आए कि नहीं आए, और जो पैसे आए हैं जो उसका मैसेज है वो मुझे ट्रांसफ़र कर दो कॉपी करके। तो उसने अपनी बेटी से कॉपी चेक किया, उसके अकाउंट में 500 रुपये आ गए थे। तो क्या किया, वो मैसेज को कॉपी करवा के सेम नंबर पे भेज दिया। जब भेज दिया उस लड़की ने वापस कॉल किया, देखो आ गए ना, ठीक है हमने अकाउंट चेक करने के लिए 500 रुपये भेजा था, अभी आपका पूरा पैसा आपके अकाउंट में भेजा जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसके पास एक मैसेज आता है, वो कॉल पे ही रहता है, कहता कॉल पे रहना मैं पैसा भेज रही हूँ। एक मैसेज आता है कि आपके पास 50,000 रुपये आ गए। फिर थोड़ी देर में एक मैसेज आता है कॉल पे कि आपके पास से 1 लाख रुपए आ गए। अब वो खुश हो जाता है, यार 10,000 रुपये आने थे मेरे पास तो 1.5 लाख रुपए आ गए। फिर उसके बाद वो कॉल पे ही रहता, तो मैडम कहती है अरे जिसको मुझे 1.5 लाख रुपए भेजना था वो पैसा मैंने आपको भेज दिया, आपको 10,000 भेजना था उसको भेज दिया, ये तो उल्टा हो गया। और कहती है कि देखो भैया जो जिसको 1.5 लाख रुपए भेजना था ना, उसका कोई बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत है जरूरी है उसको ये पैसा मिलना, अगर अभी नहीं मिला तो उसके पेशेंट के साथ कुछ भी हो जाएगा। और वो फोन कहती फोन मत रखना भैया, देखो मैं आप पे भरोसा कर रही हूँ, आपको भरोसा करके मैंने पैसा भेज दिया, सारा कुछ हो रहा है, हम तो जेन्युइन लोग हैं। उसको इतना मतलब घबरावा देते हैं, पैनिक कर देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है मैं आपको एक स्कैनर भेजता हूँ, जो आपने पैसा भेजा है ना ज़्यादा पैसा गया, आप 10,000 आपके खाते में आने थे, वो 10,000 कट करके 1,40,000 भेज दो। तो वो अपनी बेटी को कहता है कि यार इसका कोई बीमार है जिसके पास पैसा जाना था, तो तुम ना ये इस स्कैनर पे भेज दो। तो इस स्कैनर पे क्या होता है कि पहले वो 3,000 रुपये भेजता है, फिर 5,000 रुपये भेजता है, फिर 10,000 रुपये भेजता है, उसके बाद फिर 25,000 रुपये जब डालता है भेजने के लिए, सॉरी 10,000 या 25,000, तो मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं नहीं। वो सोचते हैं पैसे नहीं है, 1.5 लाख रुपये आए तो गए कहाँ। फिर जब वो चेक करता तो देखता उसका अकाउंट खाली, तो उसके पास जो 18-19,000 रुपये थे वो तो स्कैमर के पास चले गए। जब उसके बाद वो पेमेंट करने गया तो हुआ क्या कि अकाउंट खाली, तो वो उससे बहस करने लगा कि आपने जो 1.5 लाख रुपए भेजे वो तो आए नहीं। तब भी वो कह रही कि नहीं पैसे तो आ जाएंगे, आप भेजो, क्योंकि सामने वाला बीमार है, मर रहा है, और उसको फ़ोन रखने दे रही, फ़ोन रख रहा है, तो बार बार उसको पास कॉल कर रही, वो किसी से पूछता है, मतलब कोई इसके पास चाय वाय पीने आया था तो वो बोलता है कि भैया आपके साथ तो स्कैम हो गया। वो भागते हुए पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस वालों को बताता है, पुलिस वाला कॉल करता है, तो मैडम स्कैमर इतनी तेज थी कि वो पुलिस वालों को ही बोलती कि नहीं पैसा भेजो, जबकि उनको पता है सामने वाले पुलिस वाले बात कर रहे थे, मतलब इनके बीच में कोई डर खौफ है नहीं। तो आपको कभी भी पैनिक नहीं होना। तो ये 5 चीज़ें अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की तो मेरा वादा है आपका कभी भी 1 रुपए की ठगी नहीं होगी। पहला, लालच नहीं दिखाना। दूसरा, डरना नहीं है, कोई कुछ भी फ़ोन करके बोले। तीसरा, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। चौथा, आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। 5वां, कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना। अगर आप ये 5 चीज़ें कर सकते हैं ना
तो मेरा वादा है कि शायद ही आपका कोई चूना लगा सके, उल्टा आप दूसरों का चूना लगा देंगे। और मेरी एक चीज़ और है, सरकार से विनती, जब ठगी होने के बाद हम कंप्लेन करते तो तब कंप्लेन लिखी जाती है, लेकिन हर दिन सबके पास ऐसी कॉल्स आती हैं जो स्कैमर्स की कॉल होती हैं, उसकी जो कोई कंप्लेन होती है वो होती नहीं है। अगर वही सारी कंप्लेन पहने होने लगे कि भैया एक बंदे ने मेरे को क्राइम ब्रांच से बन के कॉल किया, जो कि मुझे लगता है कि फेक है, उसके लिए कोई ऐसे ही ऐप या कुछ होना चाहिए। अभी जैसे संचार साथी ऐप के लिए बड़ा ताम झाम कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ ऐप बना दो ना जहाँ पे आपको लगे कि आपके पास ये कॉल आ रही है, डाउट है, ये फेक है। क्योंकि हमारे देश में बहुत ही जेन्युइन लोग हैं जिनको पता होता है कि ये फेक कॉल है, वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका कोई सोल्यूशन है नहीं, या तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं या कट कर देते हैं, उठाते नहीं है। अगर उनको पता होगा ये फेक कॉल है, ये स्कैमर की कॉल है, तो उस नंबर पे वो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो मेल कर सके, जहाँ पे वो मैसेज करके गवर्नमेंट को बता सके, साइबर ब्रांच या साइबर क्राइम को बता सके कि भैया ये स्कैमर है, मुझे तो पता है, इसको देख लो, नहीं तो ये किसी के साथ स्कैम कर देगा। जब मतलब कांड होने से पहले अगर कार्रवाई होने लगे तो स्कैमर भी ऐसे कॉल करने के लिए, ऐसे लिंक भेजने के लिए डरेंगे। लेकिन होता क्या है, जब कांड हो जाता है तभी हम कंप्लेन कर सकते हैं। कांड होने से पहले कोई कुछ ऐसा है नहीं कि भैया इस नंबर को या फिर इस लिंक को हम कंप्लेन कर सके। तो थोड़ा सा सरकार को भी इस पे कोई ऐप या कोई ऐसी वेबसाइट बताना चाहिए कि जहाँ पे पहले किसी को लगे ये फेक है, ये स्कैमर है जो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो पहले से भी वहाँ पे साइबर क्राइम को वो नंबर, वो लिंक पहुँच जाएगी, तो साइबर क्राइम पहले ही मतलब कांड होने से पहले, किसी के साथ स्कैम होने से पहले कार्रवाई हो जाएगी, तो स्कैम होने से बच जाएगा। बाकी देखो, जब हम रोड के किनारे कार खड़ी करते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा होता है कि जो पार्किंग है ये ऑनर रिस्क, मतलब आपके रिस्क पे है। तो हमें ना गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसको छोड़ दो, लेकिन अपनी कमाई हमारी रिस्क पे है, तो हमें इन 5 चीज़ों का ध्यान देना है। शायद मैं वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खींच रहा हूँ, अभी ख़त्म करते हैं। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं उस पर एक अलग सी वीडियो बना दूंगा या फिर आपको कमेंट करके रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।